Organic chemistry is full with the different names because the reaction is named after the scientist which or who discovered it. So the question is that is the reaction which involves dichlorocarbene as electrophile. राइमर टाइमर रिएक्शन है, कॉल्बे रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है एंड फिटिग रिएक्शन है. लेट्स स्टार्ट विद द डी ऑप्शन. आज हम डी ऑप्शन के साथ स्टार्ट करते हैं फिटिक रिएक्शन, जो कि हमें हेलोएल्कीन और हेलोएरीन में ये नेम जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा. और जो बर्जफिटिक रिएक्शन होता है इसमें जो एराइल हैलाइड मींस हेलोएल्केन और हेलोएरीन, बेसिकली दिस इज विद दी हेलो जो हमारा एरीन है. तो जब फिटिक रिएक्शन जो है, जब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एराइल हैलाइड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन फिटिक रिएक्शन. फिटिंग रिएक्शन में क्या है, फिटिक रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज दी एराइल हैलाइड. एराइल हैलाइड हमारा यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल. ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल का. और अगर हम बात करें फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें कि हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एज अ फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट लेते हैं. और जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड विल वर्क एज अ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है. तो यहाँ पे एसिलियम आयन जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है, एसाइलेशन यहाँ पे बेसिकली एसिड क्लोराइड वर्क करता है या एसिड एनहाइड्राइड वर्क करता है. ये हम यहाँ पे जो एसिलियम आयन कौन वर्क करेगा, एसिलियम आयन विल वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, यहाँ पे एसिलियम आयन वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह. यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है. नाउ जो नेक्स्ट नेम है हमारे पास दैट इज द कॉल्बे रिएक्शन. कॉल्बे रिएक्शन की बात करें, कॉल्बेस रिएक्शन, और मैंने ये नाम सारे आज रिवर्स ऑर्डर में इसलिए लिखे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से रिएक्शन में कौन चीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रही है. कॉल्बे रिएक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. It is a carbon dioxide will work as a electrophile. It will act on a phenoxide ion. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा. अब अगर हम वैसे भी ऑप्शन वाइज भी देखें तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, दैट इज अ राइमर टाइमर रिएक्शन. और यस, दैट इज इन राइमर टाइमर रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज अ डाइक्लोरोकार्बीन. यहाँ पे यही जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है. तो हम अगर राइमर टाइमर रिएक्शन की बात करें, राइमर टाइमर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन. ये जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे वर्क करेगा. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अगर मैं स्ट्रेट या इसी ऑर्डर में चलती तो ऑप्शन ए ही था, और बाकी की जो हमारे ऑप्शंस हैं हमने उन्हें भी कवर अप करना था और पता होना चाहिए था कि इन ऑप्शंस में कौन चीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है. तो दैट इज अ डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज द वन which will act as a electrophile here. और बाकी रिएक्शंस में ये है, so option A is the correct option. I don't think so we will have any doubt here, and but still if you have a doubt just give me a comment in my comment box, and see you soon in the next video.